अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमैर बाजवा है। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी कि POI के टॉपिक पे ये हमारी वीडियो सीरीज़ नंबर 3 है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ख़वातीन कौन सी हेल्थ इश्यूज़ को फेस करती हैं और कैसे उनका हल किया जा सकता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मसला क्या होता है, कौन सी ख़वातीन हैं जिनको ये मसला होता है। दूसरी सी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इन ख़वातीन में प्रेगनेंसी होने में क्या चैलेंजेस होते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन ख़वातीन में और क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको कैसे ख़वातीन को उनका सामना करना चाहिए। सो देखिए, प्रेगनेंसी तो एक अलग बात है, लेकिन एक औरत की जनरल हेल्थ और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च से ये बात प्रूवन है कि जिन ख़वातीन को प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है, यानी कि वो ख़वातीन आम ज़बान में जिनको 40 ईयर से पहले मेनोपॉज हो जाता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आम ख़वातीन से कम होती है। और एशरे की जो फर्टिलिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन, उसके मुताबिक इन ख़वातीन को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए 50 ईयर्स की एज तक, यानी कि एक एवरेज औरत को 50 साल की उम्र में मेनोपॉज होता है। सो जिन ख़वातीन को 25, 30, 35 या अप टू 40 ईयर्स, जिनको यंग एज में मेनोपॉज हो जाता है, इन ख़वातीन को 50 साल की उम्र तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़वातीन वो थेरेपी नहीं लेंगी तो उनकी हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। और चलें मैं आपको अब ये बताती हूँ कि कैसे। इन ख़वातीन में जिनको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मसला होता है, इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज होने के चांसेस आम ख़वातीन से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें टाइम से पहले वो हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं जो ख़वातीन को अमूमन इन मसलों से बचाते हैं। अगर आपको ये मसला है तो आपके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मस्ट है, क्योंकि अगर आप ये थेरेपी नहीं लेंगे तो आपको टाइम से पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा मसला होता है बोन्स की हेल्थ, यानी कि हड्डियों की ताकत। इन ख़वातीन में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से हड्डियाँ बिल्कुल खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत ईजिली फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। इस मसले को मेडिकली ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। सो वो ख़वातीन जिनमें टाइम से पहले पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं, काइंडली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ज़रूर लें, वरना टाइम से पहले आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर और खोखली हो जाएंगी और बहुत इजीली थोड़ा सा गिरने पे भी आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे। तीसरी बात आती है जहनी हेल्थ। वो ख़वातीन जिनको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मसला है, इन ख़वातीन में जो है दिमागी मसाइल, दिमागी अमराज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिसमें डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म और डिप्रेशन शामिल है। सो ये ख़वातीन हैं, अगेन इनके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मस्ट है अगर वो ये इमराज से बचना चाहती हैं। सो ये 3 मेन मसाइल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक हार्ट यानी कि दिल के अमराज, दूसरा हड्डियों की कमज़ोरी और तीसरा साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि दिमागी जहनी मसाइल। ये तीनों मसले इन ख़वातीन में होते हैं। अमूमन ये ख़वातीन प्रेगनेंसी ना होने की वजह से, फर्टिलिटी के इफेक्ट होने की वजह से इतनी साइकोलॉजिकली परेशान होती हैं कि अपनी जनरल हेल्थ की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन देखें, एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बच्चा ना होना या होना एक अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है और अपनी ज़िंदगी और सेहत एक अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है। और अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स भी इस मसले को उस तरह नहीं समझते और इन ख़वातीन को बस ये जवाब दे दिया जाता है, जी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आप ये कर लें, आप अडॉप्शन कर लें, लेकिन उनकी हेल्थ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। सो ये वीडियो बनाने का किसी हद तक मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। उसमें आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लें, सिंपल हार्मोन्स की टैबलेट्स होती हैं जो आपने एवरी मंथ लेनी है और एवरी मंथ अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कराना है, और ये मेडिसिन आपने मेनोपॉज की एज तक लाजमी लेनी है। सो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि प्रेगनेंसी के अलावा इन ख़वातीन में क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे आप जो है वो इनको हल कर सकते हैं। थैंक यू।